वेलकम टू मैक्स रिकैप हिंदी। कहानी की शुरुआत में हमें दो स्कूल बसेस को दिखाया जाता है जिनमें सिर्फ लड़कियां ही होती और ये सभी अपने स्कूल ट्रिप पर एंजॉय करते हुए जा रहे होते। लेकिन इन्हीं में से एक लड़की जिसका नाम मित्सिको है वो बिल्कुल शांत होती है और वो अपने डायरी में कुछ लिख रही होती है। तभी उसके दोस्त उसे परेशान करने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम लिखना बंद करो और आओ हमारे साथ एंजॉय करो। और मित्सिको उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देती और इसी बीच उसका पेन नीचे गिर जाता है। लेकिन जब मित्सिको अपने पेन को उठाने के लिए नीचे झुकती है तभी एक अदृश्य चीज आकर दोनों बसों को काट देती और इससे जितनी भी लड़कियां बसों में थी उन सभी के शरीर के दो टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन उस चीज से मित्सिको बच जाती है क्योंकि उस वक्त वो अपना पेन उठाने नीचे झुकी हुई थी। मित्सिको वहां का मंजर देखकर पूरी तरह से डर जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ। तभी वो देखती है कि उसके आसपास के पॉल कटते हुए नीचे गिरे हैं और वो चीज उसके तरफ ही आ रही है। वो बस से निकलकर वहां से भागने लगती है और भागते भागते उसे चार लड़कियां दिखती है। मित्सिको उन सभी को झुकने को कहती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते वो तेज हवा का झोंका आकर उनमें से तीन लड़कियों को काट देती है। लेकिन मित्सिको की वजह से एक लड़की की जान बच जाती है। मित्सिको हवा के काटने से पहले उसे बचा लेती है और तभी उनकी नजर साइकिल चला रही कुछ लड़कियों पर पड़ती है जो इस चीज से अनजान होते हैं। मित्सिको उन्हें बचाना चाहती है लेकिन इससे पहले कि मित्सिको उन तक पहुंचती हवा का तेज झोंका आकर उनमें से सभी लड़कियों को काट देती और हवा के रेंज में आने से मित्सिको के साथ जो लड़की होती है उसकी भी जान चली जाती है। जिसके बाद मित्सिको भागते भागते एक नदी के पास पहुंचती है जहां हवा ने वहां भी अपना कहर ढाया होता है और नदी में चारों तरफ सिर्फ लाशें लाशें होती। मित्सिको किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए खून से रंगे अपने कपड़ों को चेंज करती है और अपने आप को क्लीन करती है। मित्सिको पूरी तरह से डरी और सहमी होती है। वो चलते चलते एक स्कूल के करीब पहुंच जाती है जहाँ सभी लड़कियां नॉर्मल ही बिहेव कर रही थी। तभी मित्सिको को अचानक से उसकी एक बचपन की दोस्त मिलती है जो उसी स्कूल की एक स्टूडेंट है। पर मित्सिको को थोड़ा यहाँ अजीब लगता है क्योंकि उसकी दोस्त आरकी किसी और स्कूल में पढ़ती थी। मित्सिको अपने दोस्त को उस हवा के झोंके के बारे में बताती है लेकिन उसकी दोस्त आरकी को लगता है कि शायद इसकी तबीयत खराब है या इसने कोई बुरा सपना देखा हो क्योंकि वहाँ की हवाएं बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन तभी एक हवा का झोंका आता है जिससे मित्सिको डरकर स्कूल के बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और यहाँ वो हवा किस कारण से नॉर्मल हवा की जैसे निकल जाती है। आरकी उसे यकीन दिलाने के लिए कि हवाएं रोजाना की तरह नॉर्मल ही चल रही है वो उसे स्कूल के खिड़की के पास ले जाती है और उसका हाथ बाहर निकलवा कर कहती है कि देखो हवाएं रोजाना की तरह नॉर्मल चल रही है, ये सब तुम्हारा एक वहम है, तुम इसे भूल भी जाओ। मित्सिको हवाओं को महसूस करती है तब उसे लगता है कि शायद ये उसका एक वहम ही हो। मित्सिको पहले की तरह नॉर्मल बिहेव करने लगती है। जिसके बाद आरकी और उसके दो दोस्त मित्सिको के साथ स्कूल बंक करने का प्लान बनाते हैं और स्कूल बंक करके सभी एक लेक के पास जाते हैं और वहाँ आरकी अपने दोनों दोस्तों को मित्सिको के आए ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उसकी एक दोस्त कहती है कि हो सकता है कि मित्सिको ने जो ख्वाब देखा वो सच हो लेकिन इस दुनिया में नहीं, किसी दूसरी दुनिया में, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अभी हम जिस तरह से इस लेक पर हैं उसी तरह से हो सकता है कि मिरर वर्ल्ड में भी हम लेक पर ही हों, लेकिन यहाँ जो चीजें होगी हो सकता है उस दुनिया में इससे अलग हो। जैसे कि मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। सूर्य एक पत्थर लेकर तालाब में फेंकती है और कहती है कि देखो मैंने यहाँ एक पत्थर फेंका है लेकिन हो सकता है कि मैंने उस दूसरी दुनिया में ऐसा ना किया हो और तभी अचानक से एक मगरमच्छ आकर उसे खा जाता है। दरअसल ये एक उनका इमेजिनेशन होता है जो ये बताता है कि दूसरी दुनिया में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ मित्सिको की दोस्त पूरी तरह से सुरक्षित होती है। जिसके बाद सभी स्कूल वापस आ जाते हैं और अपने अगले लेक्चर के लिए क्लासरूम में चले जाते हैं। तभी मित्सिको को नीचे जमीन पर एक तकिया दिखता है और ये उसके ख्वाब से ही जुड़ा हुआ लग रहा होता है। मित्सिको तकिया उठाने नीचे झुकती है तभी अचानक से उसकी क्लासमेट सभी बच्चों पर फायरिंग करने लगती है जिसमें सभी लड़कियां मारी जाती है। लेकिन इस बार भी मित्सिको पहले की तरफ बच जाती है। क्लास टीचर उसे भी मारना चाहती है लेकिन तभी सोरो और टैको उसे बचाने आ जाते हैं और सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन क्लास टीचर मित्सिको के दोनों दोस्तों को मार देती है और यहाँ सिर्फ उसकी क्लास टीचर नहीं बल्कि स्कूल के जितने भी टीचर होते हैं वो सभी बच्चों को किसी कारण से मारने लगते हैं। मित्सिको और जितनी भी लड़कियां बची होती है वो सभी स्कूल से भागने लगते हैं लेकिन स्कूल टीचर्स मुसलसल उन पर फायरिंग कर ही होते हैं। और भागते वक्त मित्सिको की क्लासमेट उससे कहती है कि तुम्हें याद करना होगा कि आखिर हमारे साथ ऐसा अजीबो चीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यही एक रास्ता है इसे रोकने का। तुम्हें अपनी डेस्टिनी तक किसी भी तरह से पहुंचकर इन चीजों को होने से रोकना होगा। और तभी वही हवा आकर उसके साथ भाग रही लड़कियों को काट देती है। जिसके बाद मित्सिको वहां से भागकर एक शहर की ओर आ जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब कुछ बताने लगती है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह होती है कि फीमेल पुलिस ऑफिसर उसे एक अलग ही नाम से जानती है
और जैसे मित्सुको अपना चेहरा आईने में देखती है तो उसका चेहरा एक अलग ही लड़की के रूप में बदल चुका होता है और ऑफिसर के हिसाब से वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। ऑफिसर उसे बताती है कि आज तो तुम्हारी शादी है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए वो मित्सुको को उसकी शादी के लिए ले जाती है। और जब वो जा रहे होते हैं तभी आसपास की बहुत सारी लड़कियां मित्सुको को उसकी शादी के लिए कांग्रेचुलेट करने लगते हैं, जैसा कि लग रहा हो कि मित्सुको की शादी के बाद पूरे शहर वालों को ही पता हो। और जैसे ही वो मित्सुको को लेकर चर्च पहुंचते हैं तभी मित्सुको को वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड आर्की नजर आती है। मित्सुको आर्की से पूछती है कि आखिर हमारे साथ क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और तुम्हें तो स्कूल टीचर ने मार दिया था। आर्की उससे कहती है कि अभी मैं यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, बस तुम खामोश रहो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, क्योंकि हम किसी के कंट्रोल में है और वो हमें सुन सकते हैं। इसके बाद आर्की उसे उसका वेडिंग ड्रेस पहनाती है और उसे चर्च में ले जाती है, जहाँ पर कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है क्योंकि उसके हाथ में एक कांच की टूटी हुई बोतल होती है। और जब वो आगे जाकर देखती है तो दूल्हे के रूप में एक बदसूरत सुअर खड़ा होता है और सभी लड़कियां मित्सुको को धक्का देने लगती है, जैसा लग रहा हो कि वो मित्सुको की शादी उस सुअर से कराना चाहते हैं। वो मित्सुको को सुअर को किस करने को कहते हैं। तभी मित्सुको कांच की बोतल सुअर के मुंह में घुसा देती है और अब मित्सुको और उसके दोस्त आर्की दोनों मिलकर वहां सभी लड़कियों को मार देते हैं, जिसके बाद दोनों भागकर एक सिटी की तरफ आ जाते हैं। लेकिन भागते वक्त मित्सुको रास्ते की दूसरी तरफ आ जाती है और जब मित्सुको वहां पर लगे एक मिरर में खुद को देखती है तो वो एक बार फिर से एक अलग ही लड़की में बदल चुकी होती है। मानो ऐसा लग रहा हो कि वो एक दूसरे यूनिवर्स में आ गई और यहाँ वो एक रेस में है जो मैराथन के लिए दौड़ लगा रही है। तभी उसके पास रेस में ही शामिल कुछ लड़कियां आती है और उससे कहती है कि रेस तुम्हें किसी भी हाल में जीतनी होगी, जिसके बाद मित्सुको उनके साथ दौड़ने लगती है और उसे ऐसा लग भी रहा होता है कि वो सच में पहले इस रेस के लिए काफी मेहनत कर चुकी है। उसे अपने आप में भागने की एनर्जी फील होती है और भागते भागते वो एक रेस में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी एक दोस्त भी नजर आती है जो स्कूल में मारी जा चुकी थी। और तभी वो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी इस रेस में शामिल है और भागते भागते वे पीछे देखते हैं तो उन्हें पीछे वही सुअर और उनकी क्लास टीचर भी नजर आते हैं और वो उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। तभी मित्सुको की दोस्त उससे कहती है कि तुम इस दुनिया से निकल जाओ। मित्सुको अपनी दोस्त की बात मानते हुए अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है और भागते भागते एक अंधेरी सुनसान जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ टाइप की लड़कियां मित्सुको का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि हम सब तो मर चुके हैं और तुम्हें भी मरना होगा। लेकिन तभी वहां पर आर्की आ जाती है और उसे बचा लेती है। वो कहती है कि तुम आत्मविश्वास के साथ अपना नाम बार बार लो। और जैसे ही मित्सुको ऐसा करती है वापस से अपने पहले के रूप में आ जाती है। आर्की उसे बताती है कि हम सभी एक फिक्शनल वर्ल्ड में फंस चुके हैं, कोई है जो हमें इस दुनिया में कैद कर दिया है और इस दुनिया की तुम ही मेन कैरेक्टर हो और तुम ही इस दुनिया को खत्म भी कर सकती हो, नहीं तो हमारे साथ ये खेल ऐसा ही चलता रहेगा। आर्की उसे अपने हाथों में लगे वायर को खींचने को कहती है, जिससे कि ये होगा कि उसके मरने से इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता खुल जाएगा और मित्सुको वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी। लेकिन मित्सुको आर्की से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो ऐसा करना नहीं चाहती। और आर्की की काफी फोर्स करने पर मित्सुको उसके हाथों से वो वायर को खींच देती है, जिससे आर्की के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके बीच में से एक बेहद चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, जो इस दुनिया से बाहर निकलने का एक रास्ता होता है। मित्सुको उस रोशनी की तरफ बढ़ती है और एक अलग ही दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर सिर्फ आदमी ही आदमी। और जब उसे होश आता है तो वो पोस्टर लगे बिल्डिंग में पाती है, जिससे कुछ लोग उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ पास एक लड़का आता है और वहाँ उससे कहता है कि तुम लड़कियों के क्लोन भी हो। और ये सुनते ही वो बेहोश हो जाती है तो उसे उसका ही पुराना इंसिडेंट उसमें नजर आता है जो उसके साथ पहले ही घट चुका है। और यहाँ में पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी अपनी गेम से इन्हें कंट्रोल कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी मित्सुको को बताता है कि मैं ही तुम सभी को कंट्रोल कर रहा था और मैंने ही इस गेम को बनाया। जिसके बाद वहाँ एक लड़का आता है और वो मित्सुको को इशारा करके अपने पास बुलाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि जाओ, ये गेम का आखिरी हिस्सा है, तुम्हें इसे पूरा करना होगा। मित्सुको डरी घबराए उस लड़के के पास सोने चली जाती है, पर तभी उसे सुर की वो बात याद आती है कि अगर हम इस दुनिया में कोई अनएक्सपेक्टेड चीज करें जो उस दुनिया में हो पाना पॉसिबल ना हो तो ही हम इस दुनिया से बाहर आ सकते हैं। इसके बाद मित्सुको उस लड़के का गला दबाने लगती है और उसे मार देती है। फिर वो उस बूढ़े आदमी की छड़ी लेकर अपने आप को भी खत्म कर लेती है और उसे ऐसा करते देख बूढ़ा आदमी लाने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि मित्सुको ऐसा भी कर सकती थी। और अब बूढ़े आदमी का रियल लाइफ गेम मित्सुको की मौत के साथ ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मित्सुको के मरने के बाद जितने भी कैरेक्टर थे वो सब एक एक करके अपने आप को खत्म कर लेते। हालांकि मित्सुको तो इस दुनिया में मर चुकी थी, लेकिन वो अपनी असल दुनिया में अब भी जिंदा थी। जिसके बाद हमें मित्सुको को दिखाया जाता है जो अपनी असल दुनिया में बर्फ में लेटी हुई है और वो बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।